जय हिंद। आज के विषय में समझेंगे पीएम मोदी का यूएस पहुंचने से पहले ट्रंप की ओर से कुछ गहरा षड्यंत्र रच दिया जा रहा है, जो न सिर्फ भारतीय वासियों को अपने ओर आकर्षित करता है बल्कि आने वाले अमेरिकन राष्ट्रपति चुनाव पर भी शायद इसका असर देखने को मिल सकता है। आर्टिकल के माध्यम से स्पष्ट होते देखते हो कि ट्रंप ये कहते हुए मिलते हैं कि पीएम मोदी एक फैंटास्टिक मैन है। आखिर ये इसके पीछे क्या साजिश हो सकता है? चापलूसी के पीछे, या फिर इनकी तरफ से वाकई में पीएम मोदी का तारीफ किया जा रहा है, या फिर अमेरिकन राष्ट्रपति चुनाव को लेकर उथल पुथल सी मचते हुए कमला हैरिस तथा बाइडेन का मुद्दा कैसे जुड़ता है, यूएन तथा क्वाड का भी मुद्दा इसमें जुड़ेगा। तो आओ समझते हैं स्टेप बाय स्टेप के मामला कहां से क्या शुरू होता है। दुनिया जानती है कि विश्व के किसी भी देश में जब चुनाव काफी नजदीक आ जाती है तो वहां के उम्मीदवारों की ओर से ढेरों सारे षड्यंत्र रचे जाते हैं तथा जनता के बीच कई सारे योजना प्रकट की जाती है ताकि वोट बटोरने में आसानी। और ऐसे में अमेरिका इन चीजों में लग चुकी है। और आप ये देखते हो कि भाई साहब, जब भी विश्व के किसी भी देश में सरकारें बदलेंगी तो ना सिर्फ उस देश की जनता बल्कि उस देश से जुड़ाव रखने वाले बाकी देशों पर भी असर होगा। और पीएम मोदी अगले सप्ताह यूएस जाने वाले हैं, तो ये काफी ज्यादा हलचल मच जाता है यूएस चुनाव के षड्यंत्र में, क्योंकि अगर आप देखो तो भाई साहब, सुपर पावर यूं ही अमेरिका को नहीं बोला जाता है। तो यकीनन जब वहां पे सरकारें बदलेंगी या फिर बदलने की स्थिति उत्पन्न होगी तो पूरा विश्व में एक चर्चा का विषय बनता है। यही वजह है कि इन चीज़ों को काफ़ी ज़्यादा एक तरह से वायरल की स्थिति में लाया जाता है। ट्रंप की ओर से दी गई बयानबाजी इन दिनों काफ़ी ज़्यादा वायरल में आ चुका है। यहाँ आप ये भी देखते हो कि देखो, कोई भी देश का नेता किसी दूसरे देश में अगर चुनाव नज़दीक आ गया हो तो उसे वो प्रमोट करने के लिए नहीं जाते हैं, बल्कि कुछ ऑफिशियल काम होता है तभी जाता है। तो यहाँ पे आप देखते हो कि 4th क्वाड समिट इस बार अमेरिका होस्ट करेगी, जो कि काफ़ी साल अगर आप देखो तो पीछे तो वो फीका फीका सा लग रहा था, लेकिन अब कुछ इसमें रंग भर सकता है। तो ये इसी माह के 21 से लेकर 23 सितंबर के बीच होगा। पीएम मोदी इन्हीं दिनों वहाँ पे जाएंगे, बाकी भी सदस्य वहाँ पे आएंगे। लेकिन इसके अलावा यूएन का भी मुद्दा यहाँ पे जुड़ जाता है, क्योंकि वर्ल्ड के अधिकांश दिग्गज नेता यहाँ पे होंगे। और इस बीच खास बात ये होगा क्वाड के लिए, क्योंकि आपने देखा होगा कि क्वाड बहुत दिनों से ना मतलब लग नहीं रहा था। हालांकि इसे बनाया गया है चाइना को एक तरह से नियंत्रण करने के लिए, ऐसा कई सारे बुद्धिजीवी आकलन लगाते हुए बोलते हैं। लेकिन अमेरिका के जो वर्तमान राष्ट्रपति हैं बाइडेन, इसका कहीं ना कहीं कार्यकाल बहुत जल्द समाप्त हो जाएगी। तो इस बीच हर वो नेता जब अपना कार्यकाल छोड़ने का होता है तो उस बीच कुछ बेहतर करना चाहता है, कुछ ऐसा जिससे वो इतिहास में जिक्र हो पाए। तो ये अपने आप को उस तरह रखने के लिए बाइडेन सरकार कुछ बड़ा निर्णय ले सकती है। और इस बार क्वाड समिट 2024 काफ़ी ज़्यादा खास होगा बाकी उन देशों के लिए जो इसका मेंबर है, और उसमें से भारत भी एक है। इसके अलावा खास बात ये भी होता है पीएम मोदी का यूएस जाने के पीछे वजह वो ये कि भाई साहब, यहाँ पे पीएम मोदी भारत को रखते हुए, हालांकि देखो पीएम मोदी अगर कुछ बोलते हैं तो वो आप यही कहोगे कि भाई साहब भारत ही बोल रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे यूएन के जनरल असेंबली में ये स्पीच भी देंगे। तो ये खास बात होगा कि आखिर पीएम मोदी यहाँ पे किन मुद्दों को उठाते हैं, किसके ऊपर डिस्कस करेंगे, ये देखने वाली बात होगा उन दिनों। हालांकि इससे पहले ये भी कुछ आकलन लगाते हुए हमें आर्टिकल देखने को मिला था, जब ये बताया जा रहा था कि इस बार 2024 क्वाड समिट, और अगर यूएन के बात करें जनरल असेंबली में, तो हमारे देश के विदेश मंत्री एस जयशंकर जाने वाले थे। हालांकि ये कमाल की बात है कि पीएम मोदी जाने लगे। हालांकि सवाल ये भी आएगा कि आपके मन में ये आया होगा कि भाई साहब आखिर इन्हें क्यों भेजना चाहता था। देखो, ट्रंप के इलाके में अगर आप देखें तो अमेरिकन राष्ट्रपति चुनाव को लेकर उथल पुथल तो मच ही रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं वहाँ पे डिबेट का काफ़ी खास भूमिका है। जब बीते कुछ माह पहले जब डिबेट की गई थी ट्रंप और बाइडेन के बीच, तो बाइडेन हार गए थे। तो इसी बीच अब क्या हुआ ना कि बाइडेन अब फ्री हो चुका है। तो यकीनन क्वाड समिट वो बड़े बेहतर तरीके से कर सकता है। शायद इसी वजह से इन लोगों की ओर से होस्ट की जाने लगी, वरना पहले तो ऐसा कुछ देखने को हमें नहीं मिला था। लेकिन ये अच्छी बात है। उसके अलावा जब ये कमला हैरिस से हार जाते हैं, जो कि अभी बीते कुछ सप्ताह पहले आपने देखा, तो ट्रंप की जीत की एक तरह से देखो तो कहीं ना कहीं कमजोरी सा झलकने लगा कि भाई साहब शायद ट्रंप का जो रिपब्लिकन पार्टी है इस पर भरोसा लोग वहाँ पे एक तरह से कम करने लगे। तो अब ट्रंप को कुछ ऐसा करना पड़ेगा जिससे वहाँ के निवासी जो हैं अमेरिकन जनता वो उनके ओर आकर्षित हो। और ऐसे में पीएम मोदी का वहाँ जाना भाई साहब इनके लिए एक सुनहरा मौका हो सकता है। गजब की बात ये है, जो कि आगे मैं आपको दिखाऊंगा, उससे पहले मैं आपको ये बता दूं, हालांकि ये हमें मानना होगा कि पीएम मोदी गए हैं, यानी पीएम मोदी वहाँ पे जाएंगे ऑफिशियल रूप से, जो कि आने वाले सप्ताह में जाएंगे। लेकिन इससे पहले ही क्या हुआ है कि ट्रंप ने इस चीज़ का चर्चा कर दिया। ये इतना ज़्यादा वायरल का स्थिति में आ चुका है कि गजब वाली बात हो जाता है कि वाकई में हर मीडिया, ग्लोबल मीडिया में आप देखोगे तो ट्रंप का ही जिक्र किया जा रहा है। आर्टिकल के माध्यम से यहाँ स्पष्ट होते देख रहे हो ये वायरल की स्थिति में क्यों आ गया। और इसके अलावा पीएम मोदी कमला हैरिस से भी मिलेंगे, लेकिन इसके बारे में चर्चा कम हो रहा है। यहाँ तक कि बाइडेन से मिलेंगे, ऑफिशियल रूप से क्वाड समिट करेंगे, इसके अलावा यूएन में ही होगा। लेकिन ये मुद्दा को छोड़ते हुए
ट्रम्प के साथ ये मिलेंगे, ऐसा कुछ ज़्यादा वायरल में क्यों आता नजर आ रहा है? तो इससे यह स्पष्ट होता है कि वाकई में टीआरपी बढ़ाने की क्षमता रखता है ट्रम्प, तभी तो न्यूज़ वाले इनको काफ़ी ज़्यादा प्रमोट करने की स्थिति पे आ चुके हैं। ऐसा झलकने लगा है, शक के दायरे में कहा जा सकता है। संभावना ये भी है कि ट्रम्प का पीएम मोदी के साथ मिलने के पीछे इतना अधिक उत्साहित होना और खुद को अपने यहाँ पे रख के ये कह देना, भाई साहब अमेरिका के दिग्गज नेताओं में से एक माने जाते हैं ट्रम्प, और इनके ओर से ये कहा गया कि मोदी एक फैंटास्टिक मैन है। हालांकि इन्होंने पहले भी तारीफ किया है, लेकिन इसके तारीफ के पीछे कुछ तो वजह होगी। माना जा रहा है शक के दायरे में कि अमेरिकन राष्ट्रपति चुनाव को लेकर ये ट्रम्प का एक गहरा षड्यंत्र है, ताकि वहाँ पे जो मतलब भारतीय मूलवासी रह रहे हैं वो कहीं ना कहीं इस मुद्दे को लेकर आकर्षित हो। और इसके अलावा आपको ये भी पता होगा कि पीएम मोदी का एक ग्लोबल फेस बन चुका है, उन्हें ग्लोबल लीडर के रूप में भी कई देश के जनता एक तरह से स्वीकार करती है। हालांकि ये क्लेम तो नहीं किया जा सकता, लेकिन यकीनन हमें ये देखने को मिलता है, झलकता है। क्योंकि आपको पता होगा जब ये ऑस्ट्रेलिया जाते हैं तो मोदी जब बॉस बोल दिया जाता है, पापुआ न्यू गिनी जाते हैं तो वहाँ के पीएम इनका चरण छू लेते हैं, दर्शाता है कि वाकई में पीएम मोदी का असर तो है। ऐसे में ट्रम्प ने ये कह दिया कि अगले सप्ताह मैं मिलने वाला हूँ पीएम मोदी से, ये बड़ा अद्भुत बात हो जाता है इसके लिए। लेकिन ये वही ट्रम्प है जो भारत के खिलाफ भी कभी कभी टिप्पणी किया करते हैं। ये कहते हैं कि भाई साहब देखो, और ये हकीकत भी है, विश्व के अधिकांश देश अगर आप देखोगे तो वो अपने सामान किसी दूसरे देश में बेचना चाहता है और इसके लिए वो भेजता ही है। लेकिन कहीं ना कहीं दूसरे देश के पास पावर होता है कि उस सामान पे जो बाहरी देश से आ रहा है उसके ऊपर हम टैक्स लगा सकते हैं, और भारत सरकार अमेरिकन चीज़ों के ऊपर काफ़ी ज़्यादा टैक्स लगाती है, ऐसा ट्रम्प का कहना है। ट्रम्प ये भी कहता है कि देखिए एक शानदार नेता वो है, हम भी एक शानदार नेता है, तो भाई साहब हम पीछे नहीं हटेंगे। ऐसा नहीं है कि भारत के सामने मैं ये सब नहीं बोलूँगा। हालांकि अब देखने वाली बात होगा कि जिस प्रकार ट्रम्प बोल रहे हैं कि अगले सप्ताह हम पीएम मोदी से मिलने वाले हैं, तो पीएम मोदी और ट्रम्प के बीच जब वार्ता होगी तो भाई साहब मीडिया तो ये प्रश्न को उठा सकती है, ऐसा आकलन लगाया जा रहा है। अब उस टाइम पीएम मोदी क्या जवाब देंगे, ट्रम्प क्या वाकई में अपने दी गई बयान से पीछे हट जाएंगे, तो ये अपने आप में एक अजीब सी बात हो जाती है। लेकिन हाँ, कमला हैरिस के लिए भी एक खास बात होगा पीएम मोदी का वहाँ जाना, क्योंकि ये काफ़ी ज़्यादा एक तरह से लोगों को मजबूर करता है सोचने पर। और उसके अलावा जब ट्रम्प से ये मिलते हैं तो भी, क्योंकि हाल में आपने देखा होगा कि हमारे देश के अगर विपक्ष का दिग्गज नेता देखे जाए तो राहुल गांधी थे, वो चले गए थे कहाँ पे, अमेरिका विजिट में, और उस दौरान वो कुछ ऐसे सांसद से मिल गए जो यकीनन भारत के एक तरह से आलोचक थे या फिर भारत के खिलाफ हमेशा बोला करते थे। ऐसे में उन लोगों से मिलना हमें काफ़ी ज़्यादा पीड़ा देती है, हमारे देश की जनता को काफ़ी ज़्यादा पीड़ा देता है। तो ऐसा शायद हो सकता है बाइडेन को भी लग जाए कि भाई साहब ट्रम्प के साथ ये मिलेंगे, तो कुछ ऐसा तो नहीं होगा। हालांकि उस मुद्दे में अगर राहुल गांधी का देखें तो वो कुछ ऐसे व्यक्ति से मिले थे, वैसे महिला से जो भारत देश के खिलाफ बोलते हैं। हालांकि ट्रम्प तो ऐसा नहीं करता है, अमेरिका के खिलाफ ये नहीं बोलते हैं, तो उतना ज़्यादा बुरा उन लोगों को नहीं लगेगा। लेकिन कहीं ना कहीं ये तो लगेगा जरूर जहन में कि भाई साहब इनका मिलना शायद कुछ असर दे सकता है। हालांकि इस पर हम लोग क्लेम नहीं कर सकते। आप अपनी विचार चाहो तो अवश्य साझा कर सकते हो, कमेंट बॉक्स आप ही लोगों के लिए खाली होता है। वैसे सुनो ना, कहीं ना कहीं कुछ काम करते हैं, यकीनन अपने काम के प्रति काफ़ी ज़्यादा ध्यान देते होंगे, यकीनन आपका मेहनत आपका मंजिल बन के मिला। वैसे सुनो ना, सब्सक्राइब कर लो वर्ल्ड अफेयर्स पॉलिटिक्स और जुड़े रहो मुझसे। चलो मिलता है किसी नेक्स्ट वीडियो में। बाय, जय हिंद, जय भारत।